हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज थोड़ा सा मूड हल्का करते हैं और आज आपको एक छोटी सी स्टोरी पढ़ाते हैं। एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कई दिन हो गए हैं, तो थोड़ा सा स्टोरी पढ़ लेंगे तो मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। और ये स्टोरी आपने पहले कई बार पढ़ी होगी, कई बार सुनी होगी, लेकिन इस स्टोरी को आज बिल्कुल नए तरीके में, नए अंदाज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हो कि एक ही काम को करने के तरीके अगर बदल जाते हैं तो उस काम के मायने भी बदल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और इस स्टोरी के लास्ट में आपको एक ट्विस्ट भी मिलेगा, जो ट्विस्ट आपको बड़ा हंसाएगा, गुदगुदाएगा, आपको एंटरटेन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द मंकीज़ एंड द कैप सेलर। मंकीज़ मतलब बंदर, एंड और कैप सेलर कैप विक्रेता यानी कि टोपी बेचने वाला। तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो मंकीज़ एंड द कैप सेलर है, यानी कि बंदर और टोपी बेचने वाला। वंस अपॉन ए टाइम, ये तो आप बचपन से पढ़ते ही चले आ रहे होंगे। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब एक समय की बात है। एक कैप सेलर, एक टोपी विक्रेता वोज था, कैरी कर रहा। कैरी का मतलब होता है ले जाना, और जब इसमें आई एन जी लग गया तो ये कॉन्टिन्यूअस में चला गया, और वोज लग रहा है तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक बार एक टोपी बेचने वाला ले जा रहा था ए बैग, एक थैला, फुल ऑफ, जो भरा हुआ था कलरफुल कैप से। कलरफुल का मतलब रंग बिरंगे, अनेक रंग के कैप्स, टोपियों से। तो एक समय की बात है कि टोपी बेचने वाला एक बैग ले जा रहा था जिसके अंदर कलरफुल कैप्स थे, यानी कि वो रंग बिरंगी कैप से भरा हुआ था। ऑन द वे, वे का मतलब रास्ता, रास्ते में। वैन जब ही बीकेम देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बीकम का मतलब होता है होना, और बीकेम उसका सेकंड फॉर्म है। तो ही बीकेम, वह जब हो गया क्या, टायर्ड, थका हुआ, यानी कि जब वो थक गया। ही डोज्ड ऑफ, डोज्ड ऑफ का मतलब होता है झपकी लगना, है नी, या ऊँघना। तो टू स्लीप, तो उसकी झपकी लग गई, यानी कि स्लीप मीन सोना, तो वो सो गया, मतलब हल्का फुल्का सा करके। अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, अंडर नीचे, द शेड छाया के, ऑफ ए ट्री पेड़ की, तो वो पेड़ की छाया के नीचे सो गया। समझ रहे हो ना आप कि वो कैप सेलर जब रास्ते में था और उसको थकान लगी तो वो पेड़ की छाया में सो गया। व्हेन जब ही वोक अप, देखिए वोक अप जो है पास्ट टेंस है वेक का, WAKE वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, और वोकअप उसका पास्ट टेंस हो गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है मामला ये। व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा तो ही सा, उसने देखा, दैट की, द ट्री की पेड़, अबब ऊपर, हिम उसके, वोज था, फुल ऑफ भरा हुआ, मंकीज बंदरों से, हु वर जो थे, वियरिंग पहने हुए, हिज कैप्स उसकी टोपियाँ। तो जब उसकी नींद खुली, जब वो जागा तो उसने देखा कि उसके ऊपर जो पेड़ था, देखिए अबव का मतलब ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली चीज़ें बता के चल रहा हूँ। ऑन का मतलब भी ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर। तो यहाँ पे ऑन क्यों नहीं आया, मैं आपको बताऊं कि वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, यानी पेड़ उसके ऊपर है, यानी कि उस आदमी से टच नहीं है। जैसे कि मान लीजिए टेबल के ऊपर कप रखा हुआ है, या टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ है, टेबल के ऊपर जो है बुक रखी हुई है, तो इन दैट केस, उस केस में आप ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग करोगे, ना कि अबव का करोगे। क्योंकि अबव का जब करते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर तो होती है लेकिन वो उससे टच नहीं होती। भाई मेज के ऊपर बुक रखी है तो वो उससे टच है, तो आप कह सकते हो द बुक इज़ ऑन द टेबल, है ना। तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते द बुक इज़ अबव द टेबल, क्योंकि अबव का प्रयोग तब होता है जब बुक उस ऑब्जेक्ट से टच नहीं होती, लेकिन टेबल से वो टच है तो ऑन का प्रयोग करोगे। अगर आपको कहना हो कि ये छत वाला पंखा कुर्सी के ऊपर है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, द सीलिंग फैन इज़ अबव द चेयर, क्योंकि वो चेयर के ऊपर तो है लेकिन वो छत में टंगा हुआ है, कुर्सी के ऊपर नहीं रखा हुआ है। तो जब ऊपर कोई चीज़ हो और वो टच ना हो ऑब्जेक्ट से, तो इन दैट केस आपको अबव यूज करना है। और जब कोई चीज़ ऊपर हो और वो उस ऑब्जेक्ट से टच भी हो, तो इन दैट केस आपको ऑन यूज करना है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब वो जागा तो उसने देखा दैट द ट्री अबव हिम, कि जो पेड़ उसके ऊपर था वो फुल ऑफ था, भरा हुआ था मंकी से, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पे बंदर थे। हु वर वियरिंग, जो पहने हुए थे, हिज कैप्स, उसकी टोपियाँ, यानी कि उसके पास जो वो टोपियों का थैला था, कैप्स का बैग था, तो उन्होंने वो मंकीज़ ने वो कैप्स वहाँ से निकाले होंगे और उनको पहन लिया होगा, ओढ़ लिया होगा। ही क्राइड एट दैम,
क्राई मीन्स चिल्लाना, चीखना, है नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट है ये, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो ही क्राइड, वो चिल्लाया, कौन, वो जो कैब सेलर था, एट दैम, उन पर, दैम किन पर, बंदरों पे, एंड और दे वे स्क्रीम्ड, चिल्लाए, बैक, वापस, एट हिम। तो वे जो बंदर थे वो वापस उस पर चिल्लाए, है नहीं। भाई बंदर कई सारे हैं तो उनके लिए दैम का यूज होगा, वो एक व्यक्ति तो उसके लिए हिम का प्रयोग होगा, है नहीं। तो वो व्यक्ति जो है उन बंदरों पे चिल्लाया, जब उसने देखा कि उसके कैप्स को वो ले गए हैं, तो वो बंदर भी वापस फिर उस आदमी पे चिल्लाए। वैन, जब, ही रियलाइज्ड, उसने ये रियलाइज़ किया, रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, यानी कि जब उस आदमी को ये एहसास हो गया, यानी दैट की, देखिए यहाँ पे आप इसको याद रखना, रियलाइज़ का मतलब एहसास होना। जैसे आपको कहना हो कि भाई जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप वापस आ जाना, तो आप कह सकते हो व्हेन यू रियलाइज़ योर मिस्टेक यू कैन कम बैक, ठीक है। तो रियलाइज़ का मतलब एहसास होना। तो जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ दैट द मंकीज़ के ये बंदर वर थे मिमिकिंग हिम, मिमिक का मतलब होता है नकल उतारना, कि ये बंदर नकल उतार रहे हैं उसकी। तो द क्लेवर कैप सेलर टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द ग्राउंड। तो इस क्लेवर मीन्स चालाक, चतुर, कैप सेलर ने, कैप विक्रेता ने, टुक ऑफ का मतलब होता है उतार देना, उतार दिया, हिज कैप, अपनी टोपी को, एंड थ्रू, और फेंक दिया, इट, इसको। देखिए थ्रू जो है थ्रो का पास्ट टेंस है, THROW, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, और THREW थ्रू उसकी सेकंड फॉर्म है। तो उसने फेंक दिया इट, इसको, किसको, अपनी टोपी को, इनटू में, द ग्राउंड, जमीन में। तो उसने उतारी अपनी टोपी और जमीन पे फेंक दी। द मंकीज इमिटेटेड हिम, अब बंदर जो थे उन्होंने भी उसको इमिटेट किया, इमिटेट का मतलब नकल करना। अब देखिए यहाँ पे आया था मिमिक, मिमिक का मतलब नकल करना और इमिटेट का मतलब नकल करना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊँ। मिमिक जो होता है वो जनरली बोल के जो नकल की जाती है नहीं, उसको मिमिक बोलते हैं। और जो इमिटेशन है वो एक्शंस के द्वारा जो नकल की जाती है, क्रियाकलापों के द्वारा, तो उसको इमिटेशन बोलते हैं। तो अंतर आपको दोनों में पता लग गया होगा। द मंकीज इमिटेटेड हिम, तो बंदरों ने भी उसकी नकल की, एंड डिड द सेम एग्जैक्टली वोट द मैन एक्सपेक्टेड, और उन्होंने सेम वही काम किया, एग्जैक्टली मीन्स ठीक, ठीक वही काम उन्होंने भी किया, वोट जो कुछ, द मैन एक्सपेक्टेड, उस आदमी ने एक्सपेक्ट किया था, उस आदमी ने जिस काम की उम्मीद की थी वो ही काम उन बंदरों ने भी किया, ठीक है। द मैन कलेक्टेड हिज कैप्स, उस आदमी ने अपनी कैप्स को, अपनी टोपियों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, क्विकली, शीघ्र ही, एंड वेंट ऑफ, और वो वहाँ से चला गया। क्विकली का मतलब शीघ्र और वेंट ऑफ चले जाना, ठीक है। आफ्टर 60 ईयर्स लेटर, अब देखिए यहाँ पे जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि मैंने ये जो एक कहानी पढ़ी थी वो सिर्फ यहाँ तक पढ़ी थी कि भाई उसने जो है वो कैप्स अपने इकट्ठा किए और वहाँ से चला गया, लेकिन इसके आगे का पोर्शन मैंने भी ना कभी पढ़ा था ना कभी सुना था। तो वो ट्विस्ट यहाँ पे है। आफ्टर 60 ईयर्स लेटर, 60 सालों के बाद, हिज ग्रैंडसन पास्ड बाय द सेम वे, हिज ग्रैंडसन, उसका ग्रैंडसन मतलब पोता, यानी कि वो जो कैप सेलर था उसका पोता, पास्ट अवे, पास्ट बाय सॉरी, गुजरा, द सेम वे, उसी रास्ते से, विद हिज बैग्स ऑफ कैप, और उसके पास भी जो है वो कैप्स का एक बैग था, एंड रेस्टेड, और वो भी आराम करने लग गया, अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ के नीचे, यानी कि जिस पेड़ के नीचे 60 साल पहले उसके दादा ने आराम किया था उसी पेड़ के नीचे उसका पोता भी आराम करने के लिए बैठ गया। वैन, जब, ही वोक अप, और जब वो जागा, यानी कि वो भी इसका मतलब सो गया। वैन ही वोक अप, जब वो जागा, तो ही फाउंड, उसने पाया, सम मंकीज, कुछ बंदरों को, ऑन द ट्री, पेड़ पर, वियरिंग, पहने हुए, हिज कैप्स, उसके कैप। तो जब वो जागा तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर कुछ बंदर हैं और उन्होंने उसके कैप्स को पहना हुआ है। देन, तब, ही, वह, रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडफादर्स स्टोरी, तब उसने रिमेंबर किया, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो तब उस व्यक्ति को जो है अपने दादा, ग्रैंडफादर मतलब दादा, और अपोस्ट्रोफी एस लग गया तो दादा की कहानी, तो तब उसे अपनी दादा की कहानी याद आई, मतलब उसको याद आया कि मेरे दादा की भी कैप्स जो है बंदरों ने उठा ली थी और कैसे उन्होंने उसको वापस लिया था।
तो उसने अपने दादा की कहानी को याद किया एंड थ्रू हिज कैप, और फेंक दिया हिज कैप, अपने कैप को इनटू द ग्राउंड, ज़मीन पे। तो उसको भी लगा कि यार मेरे दादा ने कैप को ग्राउंड पे फेंक दिया था, तो सारे बंदरों ने भी जो है मतलब कैप्स को ग्राउंड पे फेंक दिया था। तो उसने अपने दादा की स्टोरी को याद करते हुए उस कैप को, अपनी कैप को जो है ग्राउंड पे फेंक दिया। एट दिस वन मंकी साउटेड, एट दिस, इस पर, वन मंकी, एक मंकी जो है साउट किया। साउट का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। तो इस बात पर, किस बात पर, यानी कि जब उस आदमी ने अपने कैप को ज़मीन पे फेंक दिया तो उसको उम्मीद थी कि बाकी बंदर भी मुझे इमिटेट करेंगे और अपने अपने कैप जो है वो ज़मीन पे फेंक देंगे। लेकिन उन बंदरों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक बंदर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि डोंट मेक अस फुलिश, हमारा मूर्ख मत बनाओ। फुलिश का मतलब मूर्ख। लाइक योर ग्रैंडफादर, जैसे तुम्हारे दादा ने, हैड मेड आवर ग्रैंडफादर्स, जैसे हमारे दादाओं का तुम्हारे दादा ने मूर्ख बनाया था। यानी कि तुम्हारे दादा ने अपनी कैप को ज़मीन पर फेंक दिया था, तो हमारे दादाओं ने भी इमिटेट करते हुए, उनकी नकल करते हुए अपने कैप्स को ज़मीन पे फेंक दिया था। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हमारा मूर्ख मत बनाओ। देखिए एक चीज़ ग्रामेटिकली मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है ये पास्ट टेंस में है, और जो ये जो दूसरा पार्ट है ये प्रेजेंट टेंस में है। जबकि रूल कहता है कि पहला पार्ट अगर पास्ट टेंस में हो तो दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इसका दूसरा पार्ट है नहीं, तो ये क्या है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो जब कोई चीज़ डायरेक्ट, कोई सेंटेंस डायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कोमास में होता है, तो वो जिस टेंस में बोला गया है उसी टेंस में वो रहता है। इसलिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। जब हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे और कंजंक्शन से इसको जोड़ेंगे तो इसका ये पार्ट भी इसके अकॉर्डिंग पास्ट टेंस में चला जाएगा। बाकी इस चीज़ की डिटेल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें पता लग जाएगी। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, ओनली यू हैड ए ग्रैंडफादर, कि तुम्हारे ही सिर्फ दादा हैं, है ना? क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारे ही दादा थे? हैड है तो थे आएगा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे दादा ने अगर तुम्हें कहानी सुनाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ही दादा ने सुनाई थी, हमारे दादा ने भी हमें कहानी सुनाई थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो भाई तुम्हारे दादा से अगर तुम शिक्षा लेके अपने कैप को ज़मीन पे फेंक के ये उम्मीद कर रहे हो कि हम भी अपने कैप्स ज़मीन पे फेंक देंगे, तो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। हमारे दादाओं ने जो गलती की तुम्हारे दादा के को इमिटेट करके, वो गलती हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी मैंने आपको इमिटेशन और मिमिक में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। मिमिक को मैंने बताया था कि जब आप बोल के नकल करते हो तो वो मिमिक कहलाता है, और जब एक्शन के थ्रू आप किसी की नकल करते हो तो वो इमिटेट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जो है पहले अभी सेंटेंस में आया था पीछे कि जब वो व्यक्ति उन बंदरों पे चिल्लाया तो वो भी वापस से चिल्लाए, यानी कि बोल के उन्होंने नकल की, तो वहाँ पे आएगा मिमिक। और जब उस व्यक्ति ने अपने कैप को ज़मीन पे फेंका तो उसकी देखा देखी उन बंदरों ने भी अपने अपने कैप्स को ज़मीन पे फेंका, तो यहाँ पे एक एक्शन हुआ, तो ये आएगा इमिटेशन, ठीक है। इस तरह से उसका डिफरेंस है। तो इससे मॉरल क्या मिलता है? विजडम हेल्प्स इन डिफ़िकल्ट टाइम, विजडम बुद्धि, हेल्प्स सहायता करती है, इन डिफ़िकल्ट कठिन परेशानी भरे टाइम समय में। यानी कि जब समय परेशानी भरा हो, जब कठिन समय चल रहा हो, तो उस समय बुद्धि ही मदद करती है। कुल मिला के अगर किसी की लाइफ में अगर दिक्कतें आ जाएं तो उस समय होपलेस नहीं होना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए और अपनी बुद्धि लगा के सही से डिसीजन लेना चाहिए। अगर इस तरह से हम किसी समस्या को डील करते हैं तो निश्चित ही बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उस समस्या से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्टोरी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।